हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे न्यूमेरिकल, उसमें कुछ आपका जो आया था टर्म, जैसे आपका आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब जो आया था इसका कुछ ऐसा मात्रक जो आपका आया था उसका के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए आज को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आप पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। जो आपका पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपको क्वेश्चन कराए थे न्यूमेरिकल, तो उसी में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कहीं कहीं पे हम क्या लिखते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है। ई बराबर क्या होता है, एफ बट्टा क्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लेते थे, एफ मतलब होता है बल, बल का ऐसा मतलब न्यूटन, और क्यू मतलब होता है आवेश, आवेश का ऐसा मतलब कूलम। तो इससे आपका क्या बन जाता था, ऐसा मतलब न्यूटन प्रति कूलम, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपका जो बुक है एनसीईआरटी बुक, इसमें आपका वोल्ट बट्टा मीटर भी दिया हुआ है, इसलिए आपका ये सब बताना जरूरी हो गया। इसलिए हम आज को आपका ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही क्वेश्चन रहेगा आज का क्लास में। तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ये आपका वोल्ट मीटर पर -1, जिसको हम लोग वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं, और न्यूटन कूलम पर -1। तो आपका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, आपका दोनों सही है। तो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा सी, मतलब आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। ये आपका हो गया, इटो भी होता है और ई भी होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका आता है दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है कि खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जो आपका होता है खोखला गोला, खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो खोखला गोला के अंदर जो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है 0। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अनंत लंबाई का आवेशित तार के कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो कितना होता है, आपका 1/r हो जाता है। ये आपका पहला नंबर हो जाएगा आंसर। फिर आपका जो आता है, फिर जो आपका आता है अगला क्वेश्चन, यदि आवेश का वितरण रेखीय हो तो, अगर कोई आवेश है उसका वितरण कैसा होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए। ठीक है, तो इसका घनत्व क्या होगा, तो इसका जो घनत्व हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4 को क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको हम बताएंगे 4 के बाद आपका 5वां नंबर से हम बता रहे हैं। ठीक है, आपका 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या है आपका, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, या कितना होता है। आपका दिया हुआ विद्युत फ्लक्स का मान तो कितना होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, या नॉन ऑफ दिस। तो आपका जो होता है विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं, फाई ई से। फाई ई बराबर कितना आता है, ई इंटू डी एस। ई का मान कितना दिया हुआ है, जो रहेगा यहाँ पे डी एस, लेकिन ये वेक्टर में होता है। और डॉट प्रोडक्ट में होने का, जब इसको परिमाण में निकालते हैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर हट जाता है। फिर यहाँ पे कितना होता है, कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा देख ले, हाँ आ रहा है। थीटा का मान दिया हुआ है 180 डिग्री। जब कॉस 180 डिग्री किस में आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, कॉस 180 डिग्री किस में आ जाएगा, ऋणात्मक। लेकिन आपके यहाँ पे धनात्मक 0 दिया, लेकिन ऋणात्मक नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आप जो ऋणात्मक देख रहे हैं तो इसको नहीं टिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बोल दिया है कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। और फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसके चलते क्या हो जाएगा,
इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। अगला 6 नंबर का सवाल देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है जो आपका क्वेश्चन कुछ अधूरा हो गया है, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए था, ठीक है, उसी क्वेश्चन में आपको अधूरा लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको क्षेत्र का छूट गया है, विद्युत क्षेत्र का, जब आपका विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है तो विद्युत क्षेत्र का आपका ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है आपका क्या हो जाता है, जूल मीटर कूलम पावर -1 या मीटर मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या ए या बी दोनों, तीसरा ऑप्शन में बता रहा है या चौथा में बता रहे हैं नॉन ऑफ दिस। तो आपका जो होता है विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक आपका ये भी होता है ये भी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, जो आपका होता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक पढ़ लिए। अब सवाल अगला आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, जो आपका विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कोई भी ये होता है राशि होता है वो ज़्यादातर होता है कि वो सदिश होगा तो सदिश होगा, अदिश है तो अदिश होगा, कोई एक गो होता है, दोनों नहीं होता है कोई भी भौतिक राशि। तो ये तो ऑप्शन कटा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, बचा दो को, या तो सदिश है या अदिश है। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र का जो है आपका ये आपका हो जाता है सदिश राशि। राशि दो प्रकार का ही होता है, या तो सदिश होगा या फिर अदिश होगा। तो यहाँ पे दोनों का सवाल ही नहीं उठता है, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता है। तो इसमें दो को, तो इसमें विद्युत क्षेत्र कैसा राशि हो गया आपका, सदिश राशि हो गया। फिर आता है आपका विद्युत फ्लक्स कौन सा राशि है, जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो कौन सा राशि है ये आपको बताना है। तो विद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा अदिश सदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स आपका हो जाता है अदिश राशि, ठीक है। विद्युत फ्लक्स जो आपको हो जाता है, विद्युत फ्लक्स हो जाता है आपका अदिश राशि। बोलता है कि अनंत लंबाई आवेशित तार के, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ संबंध है। जो आपका होता है अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसका तीव्रता आर के साथ क्या होता है, ठीक है, उसका लंबाई के साथ क्या होता है 1/r हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। जो आपका आवेशित खोखला गोला के कारण जो आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर ए नंबर हो जाएगा। ये आपका कुछ 10 गो क्वेश्चन था जिसका आपको जो बताना जरूरी था, इसलिए आज को ऑब्जेक्टिव का क्लास रख दी। फिर नेक्स्ट क्लास आपको न्यूमेरिकल का ही मिलेगा। तब तक आप क्या कीजिए, देखते रहिए GDPT क्लासेस, और जो आपको न्यूमेरिकल बनाए हैं कुछ उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने से कुछ न्यूमेरिकल का ये कीजिए कि बनाने की कोशिश कीजिए कि आप देखिए कि आपका न्यूमेरिकल बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।